आज फर्टिलिटी सीरीज का डे 7 है। हम पहुंच चुके हैं आखिरी दिन में, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं, ये तो शुरुआत है। आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है और इस अभ्यास को करते जाना है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट फर्टिलिटी रूटीन कि किस तरीके से आप ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं अपने पूरे पेट वाले हिस्से में, अपनी ओवरीज के पास, अपने यूट्रस के पास, जिससे आप नेचुरली कंसीव करने में आपको आसानी हो और आपकी जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने में आपको ये प्रैक्टिस हेल्प करेगी। तो चलिए साथ में मिलकर अपना अभ्यास शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे साथ फ्री में क्लासेस करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर अपनी आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सभी अपने मैट को दीवार के पास रखेंगे। कोई भी ऐसा आसन आ जाए जहां सहारे की जरूरत पड़े तो आप ले पाएं, इसलिए। ठीक है, चलिए पैरों में सभी गैप कर लेंगे इस तरीके से कंफर्टेबल, और दोनों हाथों को ले आएंगे अपने हिप्स के साइड में। आंखें बंद कर लें और 4 बार गहरे सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। शरीर को तैयार करेंगे अभ्यास के लिए, मन को शांत करते हुए। सांस भरें और छोड़ें। पूरा सांस भीतर और बाहर। सांस भरें और छोड़ दें। सभी यहीं से धीरे से आंखें खोलेंगे। अपने हाथों को सभी इस तरीके से अपनी थाइस पर ले आएंगे, साइड में, कमर पर नहीं, अपनी थाइस पर, इस तरीके से जहां से आपके थाइस की शुरुआत होती है। अपने पैरों को सभी इस तरीके से खोल लेंगे और जो आपके पंजे हैं उन्हें बाहर की तरफ इस तरीके से आपको रोटेट कर देना है। अब हाथ पूरा इस तरीके से अपने इनर थाई के पास रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपके जो हील्स हैं वो अंदर और जो टोज हैं वो बाहर रहेंगे। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है और सांस भरते हुए आपको ऊपर आना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 15 बार करेंगे। शुरू करेंगे। सांस भरें पहले और छोड़ते हुए नीचे जाएं गॉडेस पोज में, देवी आसन में। 1 2 3, पूरा खुलने दें अपनी लोअर बॉडी को। 4 5, और धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ करें। 6, घुटने पूरे लगातार बाहर। 7 8, हल्की हल्की थकान आपको थाइस में, इनर थाइस के पास आएगी। 9 10 11 12 13, 2 बार और, 14 और 50। धीरे से सेंटर में आएंगे। अब यहीं से आपके पैरों को हल्का सा रिलैक्स कर दें और अपनी जो एड़ी है उसे अंदर की तरफ इस तरीके से सभी मोड़ देंगे। और उसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरीके से अब अपनी कमर पर ले आइए। यहीं से चलते हैं प्रसारित पादोत्तानासन के लिए। सांस भरेंगे मेरे साथ और छोड़ते हुए अपने पूरे पेट को आराम देते हुए चेस्ट को पहले बाहर करेंगे और नीचे की तरफ बॉडी को झुकाएंगे। देखिए, ज्यादा नीचे ना जा पाए तो यहाँ, और जो अपने हाथों को नीचे रख पाएंगे तो यहाँ। पेट पर प्रेशर डालें, अपनी कोर को एक्टिव करें। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करता है, स्ट्रेचिंग देता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर को तैयार करता है। पूरा नीचे जाएं। 5, आपके हील्स टोज बिल्कुल समानांतर रहेंगे और पूरा नीचे जाते जाएं, पूरा हिप्स के पास स्ट्रेचिंग फील करें। 4, पूरा सांस भरते और छोड़ते जाएं, और जब भी होल्डिंग होगी तब आप ब्रीदिंग सामान्य रखेंगे। 3, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप जा पाए। 2 और 1, सांस भरते हुए हाथ वापस कमर पर आएंगे और आप वापस सेंटर में आएंगे। अब यहीं से सभी अपने एड़ी पंजे को यूज करेंगे और सेंटर में आ जाएंगे।
अब हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी है और कम से कम 3 से 5 मिनट करनी है और आप धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ाएं। ठीक है, आज तो हम कम ही राउंड करेंगे। हम करने जा रहे हैं मलासन वॉकिंग, जो आपको नेचुरली कंसीव करने में बहुत मदद करता है। आपको जो फीमेल रिलेटेड नॉर्मल भी इश्यूज होते हैं उनसे भी डील करने में हेल्प करता है। क्या करना है, जो पूरा मलासन में नॉर्मली नहीं बैठ पाएंगे तब आप कैसे वॉक करेंगे, आपको अपने घुटने मोड़ने हैं, हाथ रहेंगे इस तरीके से थाइस पर और इस तरीके से आपको वॉक करना है। अब देखिए, शुरू में थोड़ा सा अनईजी लग सकता है आपको, लेकिन इसी तरीके से करना है और पूरे घर में आप घूमे, जरूरी नहीं हम तो अभी मैट पे कर रहे हैं, नॉर्मली आप घर में इस तरीके से घूमे तो ये आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, साथ में आपकी पेट की मांसपेशियों को भी। आप जो मलासन में बैठ पाए वो देख लें। अगर आप इस तरीके से मलासन में बैठ पा रहे हैं तो आपको इस तरीके से वॉक करना है, हाथों को थोड़ा आगे रखें जिससे सहारा मिल पाए और इस तरीके से वॉक करेंगे। ठीक है, तो अब यहीं से 3 राउंड हम अपनी मैट पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी हाथों को आगे ही रखेंगे, या तो पहली वेरिएशन या तो ये वाली वेरिएशन, घूम जाएं पूरा और वॉक शुरू करें। धीरे धीरे चलते हुए बॉडी को मूव करें और आगे जाते जाएं। लगातार चलते हुए ये आपकी पूरा बहुत ही बढ़िया ओपनिंग देता है आपकी लोअर बॉडी को, आपकी हिप्स को। आजकल हम कितना ही नीचे बैठते हैं, पहले जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो ज्यादातर चक्की चालन या जो हमारा कई सारे ऐसे काम होते थे जो इस पोजीशन में बैठ के, काफी बार ये रेस्टिंग पोजीशन हुआ करती थी पहले, ज्यादातर काम इस पोजीशन में बैठ के किए जाते थे। सभी लगातार 1 राउंड और करेंगे पूरा मेरे साथ चलते हुए। और आजकल तो हम बेड पर, कुर्सी पर या काम भी करते हैं तो ज्यादातर चेयर पर बैठकर, और किचन का काम आ जाए तो हम ज्यादातर, हमारे किचन ऐसे हैं कि हम खड़े होकर ही काम करते हैं। अब बैठने का सिस्टम तो है ही नहीं, पहले तो चूल्हे पर बैठ के रोटी बनाते थे, तो ये सारी प्रैक्टिसेस नेचुरली हो जाती थी, इसलिए पहले डिलीवरी भी ज्यादातर नेचुरली ही होती थी। आजकल ज्यादातर नेचुरल डिलीवरीज आपको देखने को कम ही मिलेंगी, क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिस हम करते ही नहीं है। तो यहीं से आ जाएंगे सभी सेंटर में। अब सहारा लेंगे और बैठेंगे, पैरों को सामने खोलेंगे और अच्छे से हिला लेंगे, शेक कर लेंगे सभी अपने पैरों को। थाइस को रिलैक्स करना जरूरी है और इसके करने के बाद आपको अच्छी थकान फील होगी अपने पैरों में। जैसे कि मैंने कहा, इसको रोज अभ्यास करना है और धीरे धीरे आपको टाइम भी बढ़ाना है अपने इस अभ्यास का। अगर आप 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को करने लगे, आपको खुद से फर्क नजर आएगा। चलिए, यहीं से सभी अपने पैरों को जोड़ लेंगे और आ जाएंगे बद्ध कोणासन में। कमर सीधी रहेगी, एंकल पकड़ लें इस तरीके से अपनी, और अब देखिए पूरा बॉडी को इस तरीके से घुमाना है, रोटेट करना है। ठीक है, और पूरा खुलने देना है। आप चाहें तो सेम अभ्यास हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रख के भी कर सकते हैं यहां। ठीक है, शुरू करेंगे सभी। 1, पूरा रोटेट करें, बॉडी को घुमा। 2, घुटनों पर दबाव डालें, खुलने दें पैरों को। 3, 4 और 5। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पूरा रिवर्स जाएंगे। 5, बॉडी को आगे ले जाएं। 4, 3, पेट को रिलैक्स रखेंगे पूरा। 2 और ये हुआ 1। धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे। अब चलते हैं अर्ध कपोतासन के लिए। पैरों को पहले जोड़ लेंगे इस तरीके से और घुटनों के बल नीलिंग पोजीशन में सबसे पहले सभी आ जाएंगे। मैट के सेंटर में रहना है आपको। अब आपका जो लेफ्ट लेग है उसको आगे इस तरीके से स्लीपिंग पोजीशन में लाएंगे, नीचे नहीं जा पा रहे, यहीं रुकिए और खोलने की कोशिश कीजिए अपनी लोअर बॉडी को। अब देखिए, जिनको लगे आप नीचे जा पा रहे हैं तो बॉडी वेट को सेंटर में रखते हुए यहां होल्ड करेंगे, वरना ऊपर ही होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड रुकेंगे मेरे साथ। 5, अपनी चेस्ट को खोलें और हल्का, जब बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो हल्का प्रेशर आपको पेट पर आएगा। 4, 3, इसमें बॉडी ज्यादातर एक तरफ ऐसे मुड़ती है तो कोशिश करनी है कि बॉडी का वजन पूरा सेंटर में रहे। 2 और 1, सहारा ले दोनों हाथों से और आराम से पैर को पीछे ले जाएं। दूसरा पैर आगे आएगा, यहां पर होल्ड करें वरना नीचे जाए, बने रहें। 5, 4, बॉडी को सेंटर में लाने की कोशिश करें। जिन्हें हिप में स्ट्रेचिंग नहीं आ रही, अपनी एंकल को और बाहर की तरफ प्रेस करें। 3, 2 और 1। अब धीरे से अपने पैर को सभी पीछे की तरफ ले जाएंगे।
अब यहीं से चलते हैं हम सभी मंडूकासन के लिए। वेरिएशन 1 है और बहुत ही अमेजिंग वेरिएशन है। इसके लिए सभी को क्या करना है, आपके जो दोनों पैर हैं इस तरीके से आपको खोल लेंगे, अपने घुटनों को जितना आप खोल पाए। उसके बाद अपने हाथों को सामने ले जाएंगे इस तरीके से और धीरे से अपनी बॉडी को नीचे इस तरीके से। अब मैं सामने से भी एक बार दिखा देती हूँ, लेकिन इसमें एक चीज आपको ट्राई करनी है कि जितने आपके घुटने खुल पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा। शुरू में बॉडी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो बिल्कुल खुलने के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन जब आप रोज लगातार इस आसन को करने लगेंगे तो बॉडी खुलने लगती है। इस तरीके से पूरा पैरों को खोल के घुटने बिल्कुल इस तरीके से नीचे जाते हुए, और अब अपनी बॉडी को आगे पीछे इस तरीके से मूव करना है, हिलाना है आपको अपनी बॉडी को। शुरू करेंगे और 10 बार करेंगे मेरे साथ इस मूवमेंट को मंडूकासन में। 1, पूरा आगे ले जाते हुए और पीछे ले जाते हुए बॉडी को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत दर्द होगा आपको शुरू में, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं, जितना आप बेयर कर पाए प्रेशर को। 9 और 10 सेंटर में आएंगे। अब यहीं से धीरे से अपने पीछे से पंजे और एड़ी पास लाएं और उसके बाद अपने घुटने किसी भी एक डायरेक्शन से पहले अपने पैरों को सभी शेक कर लेंगे। जो भी आपको इनर थाइज में प्रेशर आया हो, हिप्स में प्रेशर आया हो, उसको रिलीज कर लें। अच्छे से हिलाएंगे अपने पैरों को इस तरीके से और उसके बाद चलेंगे अगले आसन के लिए। हम सभी थाइस को इस तरीके से टैप भी कर लें। तो अब यहीं से सभी अपनी राइट साइड को नीचे रखते हुए अनंत आसन के लिए चलते हैं। तो सभी आपकी जो सर है उसको इस तरीके से, काफी बार हम इस तरीके से लेटते भी हैं, तो इस तरीके से आपको सहारा दे देना है अपनी बॉडी को। उसके बाद पूरे शरीर को एक लाइन में ले आएंगे और जो आपका हाथ है, फ्री हाथ है, उसको चेस्ट के सामने इस तरीके से रखेंगे जिससे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाए। पंजे अपनी तरफ खींच लें। अब यहीं से अपने पैर को जितना लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। होल्ड करें 5 सेकंड मेरे साथ। अगर किसी को क्रैम्प फील हो, वापस लाएंगे पैर को, हिलाएंगे और फिर दोबारा से आसन में जाएंगे, क्योंकि जब हम पैर का एबडक्शन करते हैं तो काफी बार मसल वीकनेस की वजह से नॉर्मली हमें क्रैम्प फील होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। पैर को उठाएं, होल्ड करें मेरे साथ। 5, पंजा लगातार खींचते हुए अपनी तरफ। 4, 3, बॉडी को आगे बिल्कुल नहीं गिरने देना और पैर को ऊपर ले जाना है। 2 और 1, बिल्कुल आराम से पैर को नीचे ले आए। घुटनों को मोड़ेंगे, सहारा लेंगे और अपनी साइड बदल लेंगे। इस बार आपकी लेफ्ट साइड नीचे। अपने हाथ से अपनी गर्दन को सहारा दें, बॉडी पूरी एक लाइन में, और अपने फ्री हाथ को आप जानते हैं किधर आपको रखना है। पंजे खिंचे हुए, पैर उठाएं, होल्ड करें। 5, कमर पीछे ना जाए, बिल्कुल साइड में इस तरीके से रखेंगे, एक लाइन में होनी चाहिए बॉडी। 4, पंजा ऊपर नहीं भीतर की तरफ रोटेट करें। 3, खोलें अपनी इनर थाइस को, ये आपके पैरों को मजबूती देता है। 2 और 1, धीरे धीरे अपने पैर को सभी वापस ले आएंगे। यहीं से चलते हैं आनंद बालासन के लिए, हैप्पी बेबी पोज के लिए। सभी पीठ के बल लेट जाएंगे और उसके बाद सभी को यहीं पर आपके जो दोनों पैर हैं उनको इस तरीके से एक एक करके अपनी एंकल को पकड़ लेना है। आप तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, जिनके हाथ ना पहुंचे उनके एंकल तक, तब आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खोल कर रखना है अपनी जो इनर थाइज है, हिप्स है, अच्छी ओपनिंग देनी है यहाँ। ठीक है, जिससे आपके ग्रॉइंस के आसपास अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, ओपन हो। दूसरा, अगर किसी को लगे कि आप अपने पंजों को इस तरीके से पहली 2 उंगलियों से पकड़ पा रहे हैं तो पूरा खिंचाव देते हुए पूरी ओपनिंग देनी है आपको। ठीक है, तो इनमें से जो वेरिएशन जिसे ठीक लगती है होल्ड करेंगे और यहीं पर पूरा 5 सेकंड इस आसन में बने रहेंगे। 5, लगातार नीचे की तरफ प्रेस करें अपने पैरों को, चाहे आप ये वेरिएशन होल्ड कर रहे हो। 4, 3, पेट को पूरा स्पेस देंगे और घुटने बाहर जाएंगे। 2 और 1, अब सभी इस तरीके से पैरों को ले आएंगे और आप मेरे साथ, आपको घुटनों को जोड़ना है और उसके बाद इस तरीके से अपने पैरों को, दोनों हाथों को अंदर की तरफ घुटने के रखते हुए खोलने की कोशिश करनी है पैरों को। ओके, चलिए शुरू करेंगे सभी। 1, पैरों को पूरा खोलें, खिंचाव दें।
2 3, वहीं आनंद बालासन में ही लगातार अपने पैरों को खोलते जाएं। 4 5, खिंचाव फील करें अपनी इनर थाइस में। 6 7 8 9 और ये हुआ 10। अब धीरे से पैरों को जोड़ लें और पैर को नीचे ले आए। अब यहीं से चलते हैं विपरीत करने के लिए। ज्यादातर जो हमारे डेज हैं उसमें इसको रखा गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हर बार बोल रही हूँ। तो सभी अपनी बॉडी को इस तरीके से दीवार की तरफ टर्न कर दें और अपने पैरों को ले आए बिल्कुल 90 डिग्री इस तरीके से। तो सभी के पैर पूरी तरह 90 डिग्री रहेंगे। यहाँ पंजे अपनी तरफ खींचे हुए, हाथ ले आए कंधे के बराबर। आने दें अपने पूरे ब्लड को अपनी पेट की तरफ, अपनी ओवरीज की तरफ, ठीक है। और हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर ले आए। आंखें बंद कर लें। ये आसन हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी के काम रिस्पॉन्स को दिखाता है, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। यह आपकी स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है, जो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आपकी बॉडी अगर रिलैक्स है, आपकी नींद पूरी होती है, तो वो भी आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करती है। या बॉडी को रिलैक्स रखने के साथ साथ गुड न्यूट्रिशियस ब्लड पहुंचाता है आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास, जो नेचुरली उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते हुए 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 5 4, बिल्कुल शांत रहेगी बॉडी आपकी। 3 2 और 1। यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं। वॉल उपविष्ट कोणासन करेंगे। तो सभी वॉल उपविष्ट कोणासन तो करेंगे, लेकिन मूवमेंट में करेंगे इस आसन को, ठीक है। पहले सभी होल्डिंग करेंगे, अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे और जितना खोल पाए बॉडी को पूरा सटाकर रखेंगे। जो आपकी वॉल है उससे पंजे अपनी तरफ खिंचे हुए, हाथ इनर थाइस पे रख लें जिससे पैरों को नीचे दबा पाए आप आसानी से। 3 सेकेंड होल्ड। ज्यादा दिक्कत हो तो हल्के घुटने मोड़ लेंगे इस तरीके से आप। 5, माफ करिए 3 सेकेंड होल्ड है। 3 2 एंड 1। अब मूवमेंट शुरू करेंगे। पैरों को जोड़कर सेंटर में लाएंगे और उसके बाद पैरों को खोल देंगे और हाथ पूरे टाइम आपके इनर थाइस पर रहेंगे। शुरू करेंगे इस तरीके से सेंटर में और उसके बाद इनर थाइस पर लाएंगे हाथों को। 1, पूरा नीचे की तरफ जाने दें। 2 3 4 5, अपने हाथों से अपने पैरों को खोलेंगे सभी। 6 7 8 9 और ये हुआ 10। दोबारा होल्ड करेंगे पूरा 5 सेकंड के लिए। इस बार अपने घुटनों को सभी हल्का सा मोड़ लेंगे। दोनों हाथ आपकी घुटने के इनर पार्ट पर आएंगे और बाहर की तरफ प्रेस करें, स्ट्रेचिंग फील करें यहाँ पर। 5, पंजे अपनी तरफ लगातार खींचे रहेंगे। 4, दबाव डालें अपने हाथों से। 3 2 और 1। धीरे से अपने पैरों को सभी सेंटर में ले आएंगे, लेकिन वापस नहीं आना, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं सर्वांगासन वॉल सपोर्ट से, ठीक है। काफी आसान है। वॉल सपोर्ट से मैं इसलिए करा रही हूं ताकि सब कर पाए और आसानी से कर पाए। नॉर्मली इस आसन को करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ध्यान से देखिए, पैरों को जोड़ेंगे, कमर से हल्का दूरी पर रहेंगे और आज हम जोड़ कर रहे हैं। कमर को सहारा देते हुए यहीं पर आपको होल्ड करना है। दूसरा, जिन्हें लगे आप अपने पैर सीधे कर पाएं तो आप यहां भी होल्ड कर सकते हैं। सभी मेरे साथ बने रहेंगे इस आसन में और होल्ड करेंगे पूरा 10 सेकंड के लिए। 10, पूरी बॉडी सीधी रखें, कमर सपोर्टेड या तो घुटने मोड़कर। 9 8, यहाँ गले में हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, ये उसके स्टिमुलेशन में उसके फंक्शन को इंप्रूव करता है, जिसका संबंध हमारे वेट से, हमारे बॉडी के बाकी और हार्मोन से भी होता है। लगातार होल्ड करते हुए
4, 3, 2 और 1। धीरे से पैरों को मोड़ेंगे और नीचे आएंगे, जो आपकी सीधे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। किसी भी एक डायरेक्शन में अपनी बॉडी को आप घुमाएंगे, हाथों से सहारा लेंगे और आ जाएंगे सेंटर में। सभी अपने पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में ले आए। अगर आपका कोई पसंदीदा ध्यानात्मक आसन हो वो कर लें, वरना मेरी तरह देखिए, जो आपका लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल आपकी अंदर की तरफ ले जाएं। ठीक है, जितना आप ले जा सकते हैं। और उसके ऊपर या तो हील के ऊपर हील रख लें, वरना सामने भी इस तरीके से एक लाइन में आप अपनी हील्स को रख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से। अब यहीं से हम चलते हैं हमारी उज्जयी प्राणायाम की तरफ, और इसको करेंगे हम बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा के साथ, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने में, नेचुरली कंसीव करने में, और साथ ही साथ आपको पूरी तरह से काम डाउन करने में हेल्प करेगी। तो किस तरीके से करनी है ध्यान से देखेंगे। और अभी तो मैं छोटा होल्ड कराऊंगी आपको, लेकिन रोज आपको कम से कम 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना ही करना है। तो इसके लिए आपको अपनी उंगलियों को, आपकी सबसे छोटी उंगली, आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़कर एक दूसरे से टच कर लेंगे। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको इंडेक्स से मिलाएंगे और अंगूठे को अंगूठे से, और इस तरीके से ले आएंगे आप अपनी लोअर बेली के पास। यहाँ पर आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले गले से स्नोरिंग साउंड, हल्की खर्राटे की आवाज निकालनी है। 2 बार आप सुनेंगे मुझे और उसके बाद मेरे साथ अभ्यास शुरू करेंगे। तो सभी सबसे पहले योनि मुद्रा बनाएं अपने हाथों से, आंखें बंद कर लें, कमर सीधी, बॉडी का वजन बिल्कुल हिप्स के ऊपर। पहले नॉर्मली सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, बॉडी को हल्का तैयार करेंगे। और ये आवाज आपके गले से आनी चाहिए। सभी मेरे साथ 5 से 6 बार इसका अभ्यास करेंगे। एक बार और रिलैक्स, कुछ देर शांत बैठे। धीरे से मुद्रा को रिलीज करेंगे, हाथ नमस्कार में चेस्ट के सामने। मेरे साथ एक बार ओम, 3 बार शांति बोलेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। शांति, शांति, शांति। एक बार बो डाउन करेंगे, नमस्कार करेंगे उस ग्रेट पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। उन्हें धन्यवाद करें इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, और उनके हर एक इस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से। मन में शांति रखते हुए, धैर्य रखते हुए, अपने आप को शांत रखते हुए सेंटर में आएंगे, पामिंग कर लेंगे हाथों से। अपने इनर थाइस को, अपने पेल्विस वाले एरिया, हिप पेट वाले एरिया को अच्छे से मसाज देंगे। और वहीं से सभी
मुट्ठी बनाएंगे और हल्की हल्की टैपिंग करेंगे अपनी इनर थाइज और थाइज के आसपास। यहीं से सभी धीरे से टैपिंग करेंगे अपने पेट के आसपास, लोअर बेली में। हाथों को अपने एक बार पैरों पर घुमाते हुए उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर टच करेंगे, फेस पर और लास्ट में सर पर। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मन में कोई प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये हमारा आखिरी दिन जरूर था, लेकिन ये जेन्युइनली आखिरी दिन नहीं था, ये तो शुरुआत है। तो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखना है और बिना कुछ सोचे, बिना कोई नेगेटिव थॉट लाए अपने दिमाग में, इन अभ्यास को, इन प्रैक्टिसेस को बार बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास, अगली प्रैक्टिसेस में मिलूंगी। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर लेकर आऊंगी। आप मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।